हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जैसा कि आपको पता होगा, जो आपकी ये क्लास है स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जो आपकी ये क्लास होने वाली है भारत का इतिहास, इसका हमें आज जो होगा, इससे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सामान्य परिचय से होंगे। ठीक है, आपका जो चैप्टर होने वाला है ये होगा भारत और इतिहास का सामान्य परिचय। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। और अब आपको डेली के डेली 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जिस किसी ने अभी तक क्लास को शेयर ना किया हो तो क्लास को शेयर कर दे, लाइक ना किया हो तो लाइक कर दे और बना रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, आपको इसमें हम इंडियन आर्मी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हों या एसएससी जीडी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। चलेंगे फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी लोग बता देंगे हमारी जो आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर आ पा रही है या फिर नहीं। सभी लोग बता दें भाई, एक बार शेयर कर दें क्लास को। सभी लोग बताओ भाई, जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पर, फिर आपकी जो है क्लास को स्टार्ट करना है। चलिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। आपसे कहा गया है स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन सर्वप्रथम किसने बनाया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी और डी। ऑप्शन नंबर बी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी होगा बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिंगले वेंकैया। यानी कि आपसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पिंगले वेंकैया। अगर आपसे पूछे, यहीं पर आपसे पूछे तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तो भाई सभी को पता होगा कितने रंग होते हैं। 3 रंग होते हैं। 3 रंग होते हैं। पूछा जाए कौन कौन से 3 होते हैं, बताओ कौन कौन से 3 रंग होते हैं, एक बार बताएं सभी लोग। बताओ, एक तो आपका भगवा होता है। कौन सा होता है, भगवा रंग होता है ना, जिसे केसरिया भी बोलते हैं। एक आपका भगवा होता है, एक आपका सफेद होता है। कौन सा होता है, सफेद होता है। और एक आपका हरा होता है। कौन सा होता है, हरा होता है। भगवा रंग बताइएगा किस चीज का प्रतीक होता है, बताओ भाई। भगवा रंग जो होता है ये किस चीज का प्रतीक है, अगर आपसे पूछे तो ये आपका बलिदान का प्रतीक है। किसका, बलिदान का। इस चीज को याद रखना। ठीक है, जो आपका भगवा रंग है ये बलिदान का प्रतीक है, आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। सफेद रंग है ये आपका शांति का प्रतीक होता है। इसका शांति का प्रतीक है। और जो आपका हरा है ये आपका समृद्धि का प्रतीक है। इसका प्रतीक है समृद्धि का। ठीक है, समृद्धि का। ये चीज आपको याद रखना है। पूछा जाए जो तिरंगा होता है इसका अनुपात क्या होता है, तो सभी लोग याद रखेंगे 3:2 का अनुपात होता है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। चलें भाई, बताओ आगे चला जाए, एक बार सभी लोग बता दें। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। कहा गया है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा सर मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन नंबर डी होगा सरोजनी नायडू। आपसे पूछा गया है जो भारत के राष्ट्रीय गीत है इसका रचयिता कौन है, एक बार सभी लोग बता दें। भाई शेयर भी करेंगे क्लास को, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, और एक बार सभी लोग शेयर करते रहे, क्या हो जाएगा बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें से क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। भाई एक बार सभी लोग शेयर कर दें। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य आपका दिया गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, रामायण से लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण से लिया गया या फिर आपका मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। देखो, एक आपका प्रतीक चिन्ह दिया गया सत्यमेव जयते, यानी कि अर्थात सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद, रामायण, शतपथ या फिर आपका मुंडकोप उपनिषद। तो भाई सभी को पता होगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। यहीं पर आपसे पूछे जो आपके वेद होते हैं, वेदों की संख्या कितनी होती है, आपसे पूछे उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, बताओ। आपसे पूछे पुराणों की संख्या कितनी होती है, पुराण आपके कितने होते हैं, तो सभी लोग एक बार बताएं।
सभी लोग बताएं। वेद आपके होते हैं 4। वेद कितने होते हैं? 4। पूछा जाए उपनिषद कितने होते हैं? तो आपके होते हैं 108। पूछा जाए पुराण कितने होते हैं? तो बताओ। अगर आपसे पुराणों की बात करें तो 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण। उपनिषदों में पूछा जाता है, बताओ कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद होते हैं, 4 वेद होते हैं और आपके 18 पुराण होते हैं। इस चीज को याद रखें, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कहा गया है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? 1931 कलकत्ता में, 1911 कलकत्ता में, 1896 कलकत्ता में, या 1950 दिल्ली में? जल्दी से बताएंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दें भाई, क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे। बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। सभी लोग शेयर भी कर देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा 1911 में कलकत्ता में, 1911 में कलकत्ता में। इसके रचयिता कौन है? एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे। राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन है, इसके रचयिता कौन है? जल्दी से बताओ। आगे चले, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग शेयर कर दें भाई क्लास को। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1921 में, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। हड़प्पा पूछा जाए किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के। ठीक है। लोथल किस नदी के है? तो भोगवा नदी के। किस नदी के? भोगवा नदी के। और कालीबंगा, घग्गर। किस नदी के? घग्गर। और आपसे पूछे मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो तो किस नदी के किनारे है? ये आपको कमेंट में बताना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए होगा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। धातु युग काल, मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल। और ऑप्शन नंबर डी है मध्य पाषाण काल दिया गया है, नव पाषाण काल और आपका पुरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे राइट आंसर पूछा है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित एवं सभ्यता ऐतिहासिक काल का एक सही क्रम है? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरा पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है और आपका नव पाषाण काल होता है। याद रखें। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बताओ भाई। दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हनुमान जी की, काली की, अयप्पा की या फिर आपका पशुपति की? पशुपतिनाथ देखा है, नटराज की मूर्ति होती थी, है ना? बताओ, यहां पर राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पशुपति की। किसकी? पशुपतिनाथ की। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 है। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सीसा, कांसा, लोहा या फिर आपका सोना? किस चीज का मिश्रण करते थे तांबा और टिन को मिश्रित करने के लिए? क्वेश्चन नंबर आपका 8। जल्दी से बताएं। तो हो जाएगा कांसा। क्या हो जाएगा? कांसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और टिन क्या हो जाएगा? तांबा प्लस टिन, ये तो पढ़ा ही होगा। तो क्या बनता था? कांसा, कांस्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ताम्र युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी है लौह युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी है अच्छ युगीन सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी है कांस्य युगीन सभ्यता। यहां पर आपसे पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताएं। तो कांस्य युगीन सभ्यता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में पूछा गया है भाई, हरियाणा में, तो जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताओ, बताओ भाई। तो क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। ये कहाँ है? भारत के हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, पूछा जाए कालीबंगा तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। पूछा जाए आपसे लोथल तो ये आपका गुजरात में है, गुजरात में है। इसके बाद अगर बात करें धौलावीरा, ये भी आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में है, लोथल की बात करें तो गुजरात में है, राखीगढ़ी की बात करें तो हरियाणा में है, और धौलावीरा की बात करें तो भी गुजरात में। यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम और राजस्थान, ऑप्शन नंबर सेकंड अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर थर्ड असम और गुजरात, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यानी कि आपसे यहाँ पर कहा गया है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। शेयर भी करना है, सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे। बताओ, जल्दी से बता दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। बताओ, एक क्वेश्चन है भाई करंट में, आपसे कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, असम, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद मध्य प्रदेश। चलो भाई इतने की बताओ। आपसे इन सबके सीएम के बारे में पूछेंगे। बताओ असम का सीएम कौन है? असम का सीएम कौन है एक बार बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, कौन है? डॉक्टर हेमंत शर्मा। कौन है? डॉक्टर हेमंत शर्मा। आपसे पूछे राजस्थान का तो सभी को पता होगा, अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत, गहलोत। अगर आपसे पूछे कि भैया महाराष्ट्र का कौन है, महाराष्ट्र का, तो बताओ महाराष्ट्र का कौन है? देवेंद्र, कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। पूछा जाए कर्नाटक के तो सभी को पता होगा भैया, सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया, सिद्धारमैया। यहीं पर अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का कौन है, बताओ मध्य प्रदेश का, तो मोहन यादव है, ये तो पता ही होगा। कौन है? मोहन यादव है, यादव है। अगर यहीं पर अगर आपसे बात करें तमिलनाडु का, तमिलनाडु, तो याद रखना है एम के स्टालिन, एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। बताओ, सॉरी तमिलनाडु के हैं, हाँ तमिलनाडु के एम के स्टालिन। बताओ, पूछो। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ जो भारत सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर। कितनी करता है? 1751। उसके बाद सबसे कम की बात करें तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। इसके बाद अगर हम चीन की बात करें तो चीन के साथ साझा करता है 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान के साथ 33 32, कितना है बताओ? 33 है ना, हाँ 33 कितना साझा करता है? 3323। अब बताओ अगर आपसे बात करें यहीं पर भूटान के साथ, भूटान के साथ बताओ, भूटान के साथ, भूटान के साथ तो 1643। कितनी करता है? 1643। बताओ भाई जल्दी से बताओ। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 है, आपसे कहा है भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है प्राइम,
मेरिडियम, कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा, या फिर भूमध्य रेखा। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा था, सबसे कम पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था, सबसे कम। तो भाई अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक तो चीन के साथ 3488, उस चीन से कम फिर आता आपका पाकिस्तान, उसके बाद 1781 नेपाल, इसके बाद भूटान, अफगानिस्तान और आता है म्यांमार। ठीक है, इस चीज को याद रखें। म्यांमार के साथ अगर आपसे पूछा जाए कितनी सीमा साझा करता है, सॉरी भूटान के साथ, तो भूटान के अच्छा गलत बता दिया, म्यांमार के साथ। अच्छा भाई एक मिनट, ये है म्यांमार। ठीक है, भूटान की अगर हम बात करें, भूटान, तो भूटान के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर। ठीक है, 699 किलोमीटर। ठीक है, हाँ ये है, याद रखना। चलो भाई आगे चलते हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर बताना है। भूमध्य रेखा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य, इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा याद रखें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आपका तमिलनाडु। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी आपसे देखो यहाँ पर एक बात बताया था, तमिलनाडु के वो कौन है सीएम, बताओ, एम.के. स्टालिन। अभी आपको बताया था कौन है, एम.के. स्टालिन। और मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का भी बताया था भाई, महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस। कौन है, देवेंद्र फडणवीस। इसके बाद अभी आपको मध्य प्रदेश का भी बताया था, मध्य प्रदेश मोहन यादव। कौन है, मां से मोहन यादव, याद कर लीजिएगा, मोहन यादव। एक आपका बचा है, राजस्थान के कौन है, बताओ, अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। तो ये भी आपको याद रखना है इसके साथ साथ। ठीक है, पूछा जाए महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के तो मोहन यादव, राजस्थान के तो अशोक गहलोत, तमिलनाडु को आपका एम.के. स्टालिन। और आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, बताओ। राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब एक चीज यहाँ पर याद, क्षेत्रफल के अनुसार अगर आपसे हम बात करें तो क्या याद रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, एक तरफ भारत के राज्य और उधर भी छोटे राज्य, इधर आ जाएंगे आपके बड़े राज्य। ये हैं बड़े राज्य और ये हैं छोटे राज्य। ठीक है, अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में आपके क्या आते हैं, जैसे आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हमने यहां पर लिखा राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्या आता है, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश। कौन कौन से, देखो अगर बड़े राज्यों की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो पहला आपका राजस्थान है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका महाराष्ट्र है और चौथा आपका उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें आपसे सबसे छोटे तो गोवा होता है, सिक्किम होता है, त्रिपुरा। सबसे पहले आता है गोवा, लिख लो, इसके बाद सिक्किम, इसके बाद त्रिपुरा और इसके बाद लास्ट में एक और आता है आपका नागालैंड। ठीक है, अगर छोटे की बात करें तो इनको याद रखना, अगर बड़े में याद रखे तो इधर याद रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 15। कहा गया है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर बताना है। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, सभी लोग शेयर कर दे। भारत का कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। इस चीज को याद रखना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग द्वीप शामिल है, 372, 472, 572 या 672।
बताओ राइट आंसर बताना है, क्या राइट आंसर हो जाएगा बताओ। 572 बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो लोग 572 बताए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप आपसे पूछा है, लक्षद्वीप बताओ भाई, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है बताओ। हाँ अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, ठीक है, अरेबियन से याद रखें बिल्कुल लोग, सभी लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। कैसे पूछा है? अस्थायी, ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। बताओ भाई कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, एच सी मुखर्जी, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 19 संविधान सभा के चुने गए स्थायी सदस्य कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या बी आर अम्बेडकर। ये तो आपके टेम्परेरी थे, यानी कि अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी थे। आपसे पूछा गया है स्थायी। क्या पूछा गया है? स्थायी पूछा गया, तो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा भाई एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा। डॉक्टर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी पूछा जाए, स्थायी चुने गए स्थायी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, होमवर्क में करके लाना है, बताना है। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो भाई क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको डेली के डेली एक एक क्लास जीके से मिलने वाली है, एक एक क्लास कंप्यूटर से, और आपका एक साइंस से। 3 क्लासें आपको मिलेंगी, तीनों अलग अलग, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास आपको बिल्कुल अलग मिलेगी, ठीक है भाई, कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं कंप्यूटर से, वो आपको बिल्कुल अलग मिलेगी। एक साइंस से भी एक क्लास आपको बिल्कुल अलग मिलने वाली है। तो यानी कि टोटल जो आपकी क्लासें होंगी वो कितनी क्लासें होंगी? 3 क्लासें होंगी। इस चीज को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।